15वीं सदी के शुरुआती दौर में तुर्की सुल्तान ने ट्रांसिल्वानिया पर हमला कर 1000 लड़कों की फौज तैयार करने की योजना बनाई। सुल्तान की सेना जब राज्य पर चढ़ाई कर रही थी, तब एक युवा राजकुमार व्लाद टेप्स, जिसे व्लाद द इम्पालर और ड्रैगन का बेटा के नाम से भी जाना जाता था, सामने आया। उसने तुर्कों को एक एक कर मार गिराया। जल्द ही दुनिया उसे ड्रैकुला के नाम से जानने लगी। एक दिन व्लाद और उसके साथी नदी किनारे एक तुर्की सैनिक का हेलमेट पाते हैं। व्लाद को अंदेशा होता है कि तुर्क फिर से ट्रांसिल्वानिया पर हमला करने वाले हैं। कप्तान पेट्रू हेलमेट को देखते हुए कहता है कि इस पर पंजों के निशान हैं। व्लाद 2 और साथियों के साथ ब्रोकन टूथ माउंटेन की चढ़ाई करता है। वहां एक गुफा में उन्हें बिखरे हुए कई कवच और मानव हड्डियां मिलती हैं। अचानक एक परछाई से एक भयानक जीव उन पर हमला कर देता है। वह 2 आदमियों को मार डालता है और फिर व्लाद पर झपटता है। व्लाद अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है। वह जीव पीली और बेजान आंखों से उसे घूरता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। व्लाद अपने मित्र ब्रदर लूसियन से इस जीव के बारे में सलाह करता है। लूसियन बताता है कि यह एक वैम्पायर है जो कभी इंसान था। उसने एक ऐसे जीव से समझौता किया जिसने उसे यह रूप दिया। वह अब इंसानों को अपने पास बुलाकर खून पीता है और अपनी मुक्ति का इंतजार करता है। व्लाद अपने घर कैसल ड्रैकुला लौटता है, जहां उसकी पत्नी मिरेना और बेटा इंगेरास उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों उसे देखकर खुश होते हैं और संतुष्ट हैं कि व्लाद उनका और राज्य का बचाव करता रहता है। एक दावत के दौरान तुर्की दूत हमजा बेग तुर्की सुल्तान मोहम्मद द्वितीय का संदेश लेकर आता है। व्लाद उसे और उसके साथियों को चांदी के सिक्के देकर विदा करता है, लेकिन जाने से पहले हमजा घोषणा करता है कि सुल्तान ने 1000 लड़कों की मांग की है। यह सुनकर हर कोई गुस्से से भर जाता है और मिराना को डर लगता है कि उनके बेटे इंगेरास को भी ले जाया जाएगा। व्लाद तुर्की कैंप में मोहम्मद से मिलने जाता है। वह खुद को 1000 लड़कों के बदले सौंपने की पेशकश करता है, लेकिन मोहम्मद इसे ठुकरा देता है और इंगेरास को सौंपने का हुक्म देता है। व्लाद, मिराना और इंगेरास को तुर्कों के पास ले जाया जाता है। व्लाद अपने बेटे को हमजा के पास लेकर जाता है। ऐसा लगता है कि वह हार मान चुका है, लेकिन वह इंगेरास के कान में फुसफुसाता है, अपनी माँ के पास भागो अभी। इंगेरास भाग जाता है और व्लाद अपनी तलवार निकालकर हमजा का हाथ काट देता है और बाकी तुर्कों को मार डालता है। मोहम्मद से डरते हुए व्लाद ब्रोकन टूथ लौटता है और उस वैम्पायर से मदद मांगता है। वह वैम्पायर, जिसे मास्टर वैम्पायर कहते हैं, व्लाद की स्थिति को समझता है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह उसे ऐसी ताकत दे सकता है जो उसके दुश्मनों को हरा सके, लेकिन इसके बदले उसे 3 दिन तक खून पीने से बचना होगा। वैम्पायर अपने खून को एक खोल में डालता है और व्लाद को पीने के लिए देता है। व्लाद खून पीता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जब व्लाद जागता है तो वह खुद में बदलाव महसूस करता है। उसकी ताकत और तेज हो जाती है। वह पत्थरों को चूर चूर कर सकता है और चमगादड़ों के झुंड की शक्ल में उड़ सकता है। तुर्क अब ट्रांसिल्वानिया पर हमला करने लगते हैं। व्लाद काली चौगे में लौटता है और पूरी सेना को अकेले ही हरा देता है। उसके लोग मठ की ओर शरण लेने निकलते हैं। इस दौरान व्लाद अपनी प्यास को काबू करने के लिए खुद को अलग कर लेता है। अंततः जब लोग उसकी असलियत जानते हैं तो वे उससे डरने लगते हैं, पर व्लाद उन्हें समझाता है कि उसने ये सब उनकी सुरक्षा के लिए किया। वह मोहम्मद और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई जारी रखता है। जैसे ही सुबह का सूरज उगने लगता है, तुर्कों की एक बड़ी फौज ट्रांसिल्वेनियाई लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। व्लाद ड्रैकुला जानता है कि उसके पास ताकत खोने से पहले बहुत कम वक्त है, लेकिन अब जब उसके लोग उसके साथ खड़े हैं, व्लाद अपनी पूरी शक्ति से काम लेता है। वह आसमान में उड़ने वाले चमगादड़ों के एक बड़े झुंड को बुलाता है और उन्हें तुर्कों पर हमला करने के लिए भेज देता है। व्लाद अपने हाथ को लहराकर सैनिकों पर एक जोरदार हमला करता है। फिर वह अपनी मुट्ठी को जमीन पर पटकता है, जिससे एक जोरदार झटका तुर्कों को लगता है। इसके बाद व्लाद खुद उड़ते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन महमद को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी कुछ सैनिक व्लाद के सुरक्षित किले में दाखिल हो जाते हैं। व्लाद एक सैनिक को घोड़े से गिरा देता है, यह सोचकर कि वह महमद है, लेकिन वह कोई और होता है। सैनिक व्लाद की पत्नी मिराना और उसके बेटे इंजीरास तक पहुंच जाते हैं। एक सैनिक मिराना के पेट पर मुक्का मारता है और उसे एक चट्टान के किनारे से लटका देता है, जबकि दूसरा इंजीरास को उठा लेता है। मिराना की आवाज सुनकर व्लाद वापस आता है, लेकिन वह सिर्फ एक सैनिक को मार पाता है। जो सैनिक इंजीरास को ले गया था, वह भागने में कामयाब हो जाता है।
व्लाद मिराना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चट्टान से नीचे गिर जाती है। व्लाद भी उसके पीछे कूदता है, पर उसे बचा नहीं पाता। मिराना जमीन पर गिरकर मर जाती है और यह सब इंजीरास अपनी आंखों से देखता है। मिराना अपनी आखिरी सांस लेते हुए व्लाद से कहती है कि वह उसका खून पी ले, ताकि उसे अपने बेटे को बचाने का मौका मिल सके। व्लाद बहुत मुश्किल से यह फैसला करता है और मिराना की गर्दन से खून पीता है। इसके साथ ही उसकी शक्ति अब हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। इसके बाद व्लाद अपने बचे हुए ट्रांसिल्वेनियाई साथियों को अपना खून पीने देता है, ताकि वे भी ताकतवर बन सकें। फिर वह अपना पुराना ड्रैगन चिह्नित कवच पहनता है, जिसे उसने कभी फिर से पहनने की उम्मीद नहीं की थी। तुर्कों के शिविर में इंजीरास को मेहमत के पास लाया जाता है। व्लाद और उसके अब शक्तिशाली साथी तुर्कों पर हमला कर देते हैं। उनके खून को पीते हुए उन्हें मारते हैं। व्लाद मेहमत के तंबू तक पहुंचता है, जहां चांदी के सिक्के बिखरे होते हैं, क्योंकि व्लाद को चांदी से कमजोरी होती है। व्लाद और मेहमत तलवार से आमने सामने लड़ते हैं। मेहमत बार बार चांदी के सिक्के व्लाद के चेहरे पर फेंकता है और उसे कमजोर कर देता है। वह व्लाद को जमीन पर गिरा देता है और उसके दिल में एक लकड़ी का खंजर घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन व्लाद चमगादड़ के रूप में बदल जाता है और खंजर को मेहमत से छीनकर उसे उसी से मार देता है। वह कहता है, अब मैं व्लाद द इम्पेलर नहीं बल्कि ड्रैकुला हूँ, शैतान का बेटा। फिर वह मेहमत का खून पीकर उसे मार देता है। युद्ध के बाद ट्रांसिल्वेनियाई लोग अपने प्यास को मिटाने के लिए इंजीरास पर हमला करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति कजान आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रैकुला लकड़ी का खंजर उठाकर उसे मार देता है, जिससे वह कंकाल में बदल जाता है। बाकी ट्रांसिल्वेनियाई लोग इंजीरास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लुसियन एक क्रॉस के साथ आकर उन्हें रोकता है। ड्रैकुला लुसियन से इंजीरास को सुरक्षित ले जाने के लिए कहता है। इंजीरास अपने पिता को आखिरी बार गले लगाता है। इसके बाद ड्रैकुला सूरज की रोशनी को खुद और बाकी ट्रांसिल्वेनियाई लोगों पर पड़ने देता है, जिससे वे सभी जलकर राख हो जाते हैं, खुद ड्रैकुला भी। इंजीरास को ट्रांसिल्वेनिया का नया राजकुमार बनाया जाता है। कहीं दूर जंगल का वही आदमी ड्रैकुला को अपने खून से जिंदा कर देता है। इंजीरास महसूस करता है कि उसका पिता अभी भी कहीं जिंदा हो सकता है। कहानी आज के समय में आती है। ड्रैकुला अब लोगों के बीच आराम से चल सकता है। वह एक महिला को देखता है, जो बिल्कुल मिराना की तरह दिखती है। ड्रैकुला खुद को व्लाद कहकर परिचय देता है और महिला अपना नाम मीना बताती है। दोनों साथ में चलने लगते हैं, ये जाने बिना कि जंगल का वही मास्टर वैम्पायर अब इंसान के रूप में उनकी तरफ देख रहा है। वह बुदबुदाता है, खेल अब शुरू होता है।